बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़े का। आज हम पुलाव रेडी करेंगे। इस पुलाव में हम बीफ, चिकन, मटन कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि ये पुलाव हम आलू से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी पुलाव ये बनने वाला है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पतीला लिया, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ था, और इस तरह से हाथों के साथ इस प्याज को हम अच्छे से मसल लेंगे। इस तरह से जब मसल के आप प्याज डालते हैं तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ देखिए, प्याज मैंने डाल दी है। 4 से 5 मिनट में ये प्याज मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले इसमें डालूँगी। तो यहाँ मेरे पास 2 तेज़पात हैं, ये डाल देंगे। 2 पीस दालचीनी के हैं, ये भी डाल देंगे। 1 बादियान का फूल है मेरे पास, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और यहाँ मेरे पास है 2 मोटी इलायची के पीस, इसे भी डाल देंगे। 4 से 5 लौंग है मेरे पास, इन्हें भी डाल दिया मैंने। और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा है, इसे भी डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल के 2 से 3 मिनट तक मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट बहुत ही अच्छे से जब फ्राई हो जाता है तो इसकी जो स्मेल होती है वो इसमें से निकल जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट। ये मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्चें थी बड़े साइज़ की, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। हाफ़ kg मैंने आलू लिए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें आलूओं की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक आलूओं को भी हम बहुत ही अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ था, ये डाल देंगे। और यहाँ पे अपने चावलों के हिसाब से मैं 2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डाल सकते हैं। ये डाल लेने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल दिया मैंने, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ हम फ्लेम को लो पे ले आएंगे और इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब बारी आती है इसमें दही ऐड करने की। तो यहाँ पे हाफ़ कप मेरे पास दही था, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से फेंट के रखा हुआ था। तो ये दही इसमें डाल देते हैं और दही का पानी ड्राई होने तक हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे भून लेना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, दही का पानी भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप इसमें पानी डाल दूँगी। और क्योंकि समटाइम आलू इस तरह के होते हैं कि वो जल्दी गलते नहीं हैं, तो मेरे पास भी इसी तरह के आलू थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी डाल के इसे बंद करके रख देंगे और छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी डाल के इसे बहुत ही अच्छी तरह से पका लिया है। आलू काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अब हमें यहाँ पे चावलों के लिए पानी ऐड करना है। तो यहाँ मैं 3.5 ग्लास इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिए, क्योंकि इन चावलों को भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं इसमें कम पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी डाल लेने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरे पास हरी मिर्चें हैं 4 से 5, जिन्हें मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल देंगे। हाफ़ टीस्पून यहाँ पे मेरे पास सौंफ का पाउडर है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला था पिसा हुआ, ये बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला है। इस गरम मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हाफ़ टीस्पून मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद पानी में बॉयल आने देते हैं, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे और पानी के खुश्क होने तक इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम चावलों को पकने देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे दम पे लगा देते हैं। दम पे लगाने से पहले यहाँ पे पुराना सा तवा नीचे रख लीजिए, इससे आपके चावल नीचे लगते नहीं हैं।
और इस तरह से इसे कवर करते हुए हम दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 10 मिनट के बाद हमने दम हटा लिया है। बहुत ही मज़े का हमारा आलू वाला पुलाव रेडी हो चुका है और बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।